तो पाकिस्तान के कई बापों में से एक बाप ने कल कहा कि आर जॉब इज टू हिट द टारगेट नॉट काउंट द बॉडी बैग्स। इंडिया जंग जीत चुका है, आप कुछ भी कहिए, कोई भी नैरेटिव चला, पर सच तो ये है कि इंडिया हैज चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर फॉर एवर। मतलब आपको एक एक करके समझाता हूं कैसे। भारत ने 11 इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी एयरफोर्स बेसिस पर प्रिसाइज और खतरनाक स्ट्राइक्स की। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोधा, स्कर्दू, भुलारी और जेकबाबाद सिस्टमैटिकली पाकिस्तान की फ्रंटलाइन डिफेंस को ऐसे तोड़ा कि वो कोई एक्चुअल रिस्पॉन्स देने में भी इनकेपेबल हो गए। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज दैट ये इतना पाकिस्तान एयरफोर्स यू कैन स्लीप वेल बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक। मतलब their attempt to retaliate was also so futile because India's extremely potent integrated air defense systems, which the army had actually developed using both homemade and externally procured ammunition over the past some years, failed every Pakistani attempt to strike a single target within Indian territory. Akash Tir, our homemade ADS, brilliant piece of equipment. भाई वही है ना कि ये बड़ी बड़ी बातें, अरे गाली रोज खाते। And most importantly, why Pakistan was so scared of the Indian forces was because India's response to Noor Khan base was especially brutal and hot. कल तो पाकिस्तानियों को इजिप्शियन प्लेन से बोरॉन मंगवाना पड़ा, चाइना से। Boron is a chemical used in nuclear reactors as a neutron absorber. It literally absorbs radioactive contamination from the soil. मतलब ये बताता है कि it was so bad, Pakistan was forced to convene their nuclear command authority, begging for that mayhem to stop. Around 3:30 p.m. later, in another turn of humiliating events, मतलब पाकिस्तान का Director General of Military Operations रोते रोते called up India's DGMO, literally begging and crying कि ceasefire कर दो भाई, without any third parties involved, which India only accepted when they revised our own war doctrine कि फिर से एक भी बार कोई भी ऐसा हादसा, कोई भी टेररिस्ट अटैक, मतलब टेररिस्ट अटैक तो छोड़ो, पाकिस्तान का एक कुत्ता भी भारत की तरफ भौंका तो फिर सीधा इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर एंड देन नो अमाउंट ऑफ क्राइंग एंड लिकिंग अमेरिकन फीट विल सेव। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस अंडरस्टैंडिंग और द सीज फायर दैट वी हैव, इसका इफेक्ट इंडस वाटर ट्रीटी पर बिल्कुल नहीं है। मतलब इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस एंड इट विल बी इन अबेयंस एज लॉन्ग एज इंडिया वांट्स। मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो इफेक्ट ऑन इट, दैट इज द न्यू नॉर्मल। वी विल बिल्ड आवर डैम्स, वी विल नॉट शेयर एनी वाटर, वी विल नॉट शेयर एनी हाइड्रोलॉजिकल डेटा, नथिंग। लेकिन बताऊं एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारे खिलाफ ऐसा नैरेटिव फैलाया जाता है हर जगह कि भाई इंडिया बैकफुट पे है, ये सब वगैरह। क्योंकि इंडिया इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब चाइना के मिसाइल्स, चाइना के प्लेन JF-17, यूएस का F-16 को तो ऐसे हम हटा रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं है। दे आर ऑल सरप्राइज्ड एट हाउ इंडिया इज सो केपेबल, दैट द फैक्ट दैट वी वेंट इनसाइड अ न्यूक्लियर रोग नेशन, ब्लास्टेड 11 of their air bases to rubble, and they're all shocked and surprised. अफ्रीका के डिफेंस मार्केट में इंडिया इज कमिंग आउट टू बी द मोस्ट फोरमोस्ट चॉइस। मतलब प्रॉब्लम बस हमारे देश में लोगों की इसलिए भी है कि भाई जब एग्जाम में 100 में से 95 आते हैं तो लोग उस 5 के बारे में पूछेंगे कि वो उसका क्या हुआ, वो क्यों नहीं है। ये तो फिर भी जंग है भाई। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इंडिया डिड over the last 3 days has changed world order forever.